नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केमिकल प्लांट में धमाके से 2 अफराद हलाक, 34 जख्मी। धमाके के वाक़े में 12 अफराद की लापता होने की भी इत्तलात। इंडोनेशिया में 6.2 शिद्दत के जलजले के झटके। मुल्क के मौसमियात, आबो हवा की साइंस और जियोफिजिक्स एजेंसी ने दी इत्तला। G20 के तहत थंग 20 की 2 रोजा मीटिंग आज से भोपाल में शुरू। तकरीब में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मुकामी कशुभाई ठाकरे ने की शिरकत। दिल्ली में दर्जे हरारत में गिरावट, 1.4 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड। शदीद सर्दी की लहर की वजह से महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। रियासत तेलंगाना जामा और मरबूत तरक्की हासिल कर रही है। तरक्की के अमल में ताउन करने रियासती वजीर KTR की तारिकीन वतन से अपील। तश्कील तेलंगाना के बाद त्योहारों को माजी की अजमत मिल गई। रियासती वजीर दयाकर राव का बयान। और आंध्र प्रदेश के तिरुमला में रींछ की मौजूदगी से सनसनी। मुकामी अवाम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। और अब खबरें तफसील से। शुमाली मशरकी चीन के ल्योंग सूबे के पाशान काउंटी में एक केमिकल प्लांट में धमाके से 2 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। काउंटी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने पीर को ये इत्तला दी। महकमा ने कहा कि इतवार की दोपहर होने वाले धमाके के वाक़े में 12 अफराद के लापता होने की भी इत्तलात हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे आचे में पीर की सुबह 6.2 शिद्दत का जलजला आया, लेकिन इससे सुनामी नहीं हो पाई। मुल्क की मौसमियात, आबो हवा की साइंस और जियोफिजिक्स एजेंसी ने यह इत्तला दी। एजेंसी ने बताया कि जलजले मुकामी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 5:30 बजे आया। इसका मरकज आचे सिंगनल जिले से 44 किलोमीटर जुनूब मशरिक और समंदर के नीचे 23 किलोमीटर की गहराई था। एजेंसी ने कहा कि जलजले में सुनामी पैदा होने की सलाहियत नहीं थी। जापान के एजो जजीरे में पीर को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सुबह 4:49 पर आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टल स्केल पर 6.3 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज 29,000 शुमाली अर्ज बलद और 1,39,000 मशरकी तूले बलद और सतह जमीन से 409.800 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तलात नहीं है। G20 के तहत थंग 20 की 2 रोजा मीटिंग आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू होगी। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मुकामी कशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद इस मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। मीटिंग में माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी, अखलाकी इक़्तिदार और आलमी गुड गवर्नेंस के मौजू पर मुल्क और बैरून मुल्क से मंदुबैन और माहिरीन मजमून गौर फिक्र करेंगे। गवर्नर मंगू भाई पटेल कल इस 2 रोजा इजलास की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। इजलास में 300 के करीब मंदुबैन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें से 94 गैर मुल्की हैं और 94 मंदुबैन का ताल्लुक 14 ममालिक से है। बाकी नुमाइंदे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से हैं। 2 दिन तक गौर कौस के बाद जो भी नतीजा निकलेगा, इसे भोपाल डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। मीटिंग में 5 मुकम्मिल और 10
पैरेलल सेशंस होंगे। G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक बैनुल हुकूमती फोरम है जिसमें 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। ये ग्रुप आलमी मैशियत से मुताल्लिक अहम उमूर पर जैसे बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीलियों में तख़फ़ीफ और पायदार तरक्की पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग से कबल आज सुबह यहां पार्टी के कौमी अहदेदारों की मीटिंग शुरू हुई। पार्टी ज़राए के मुताबिक कौमी अहदेदारों के अलावा तमाम रियासतों के इंचार्ज और शरीक के इंचार्ज, रियासती सदर और रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरी भी अहदेदारों की मीटिंग में शामिल हैं। पार्टी सदर जगत प्रकाश नड्डा सुबह 10 बजे पार्टी के मरकजी दफ्तर पहुंचे, जहां पार्टी जनरल सेक्रेटरी दिनशित गौतम और दीगर अहदेदारों ने इनका इस्तकबाल किया। इसके बाद अहदेदारों की मीटिंग नड्डा की सदारत में शुरू हुई। मीटिंग की निजामत नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ने की। इस मीटिंग में तंजीमी जायजे के अलावा नेशनल एग्जीक्यूटिव के इजलास में लाई जाने वाली तजावीज़ के मसवदे को भी मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूदगी में नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC के कन्वेंशन सेंटर में शाम 4 बजे कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग शुरू होगी, जिसकी सदारत पार्टी सदर नड्डा करेंगे। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग अगले दिन मंगल की शाम 4 बजे खत्म होगी। इस मीटिंग में वज़ीर आज़म मोदी और पार्टी सदर JP नड्डा के साथ तमाम मरकजी उज़रा, वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, रियासती BJP सदर, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी, तंजीम वज़ीर, साबिक़ वज़ीर आला, साबिक़ नायब वज़ीर आला, हिज़्बुल इख्तिलाफ के लीडरान समेत नेशनल एग्जीक्यूटिव के तमाम मेंबरान मौजूद होंगे। तृणमूल कांग्रेस की सदर और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को मेघालय के शुमाली गारो हिल्स जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। पार्टी की मेघालय यूनिट ने एक बयान में ये इत्तला दी। बयान के मुताबिक बनर्जी आज दोपहर मेडी पाथर के दलमापुल कैल ग्राउंड में रैली से खिताब करेंगी। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी भी इनके साथ मौजूद होंगे। मेंबर पार्लियामेंट डायक ओब्रायन, पार्टी के मेघालय रियासत के इंचार्ज मॉन्स अरभोना, मेघालय रियासती तृणमूल कांग्रेस के सदर चार्ल्स बाइन, ग्रुप ऑफ अपोजिशन लीडर मुकुल सिंघमा भी रैली में शिरकत करेंगे। आइंदा मार्च में मेघालय की 60 सीटों वाली असेंबली के लिए इंतखाब हो सकते हैं। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में सर्द लहर के दरमियान दिल्ली में पीर को इस मौसम का सबब से कम दर्जे हरारत यानी कि 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने कौमी राजधानी इलाके में आइंदा शदीद सर्दी की लहर की वजह से अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में कम से कम दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 6 डिग्री कम है और एक दहानी में जनवरी में दूसरा सबसे कम तरीन दर्जे हरारत है। पिछली बार सफदरजंग में जनवरी 2021 में कम से कम दर्जे हरारत 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। लोधी रोड का कम से कम दर्जे हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस और जबकि 2 डिग्री सेल्सियस और IGI एयरपोर्ट पालम पर ये 5.3 डिग्री सेल्सियस था। दरअसल IMD ने ये आज आसमान साफ और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की पेशगोई की है। IMD ने कहा कि दिल्ली के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत दीगर रियासतों के 18 जनवरी तक शदीद लहर सर्दी की लहर की जद में रहने के आसार हैं। इससे कबल एजेंसी ने कहा कि आने वाले हफ्ते में कम से कम दर्जे हरारत 60 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज रहने का इम्कान है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत भी 21 डिग्री सेल्सियस के करीब वापस आ सकता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इज्मत दरी के मामले में पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बरगी प्रियंका शुक्ला के मुताबिक कबायली जोन के गांव चरागौन में एक नाबालिग बच्ची की इज्मत दरी के सिलसिले में पंचम और इसके 2 दोस्तों बाला और ब्रिजेश ठाकर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि ये तीनों मुलजिमान इतवार को लड़की की मोटरसाइकिल पर इसके खाला के घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल में इन तीनों ने इसकी इज्मत दरी कर दी।
बाद में इसे इसके खाला के घर छोड़ दिया। लड़की रात को घर वापस आई और अपने रिश्तेदारों को वाकया बारे में बताया। मुलजिम पंचम का मुतासिरा के घर आना जाना था। पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने वाजे किया है कि रियासत तेलंगाना जामा और मरबूत तरक्की हासिल कर रही है। उन्होंने तारिकीन वतन से मुसलसल तरक्की के इस अमल में रियासती हुकूमत के साथ मिलकर ताउन करने की अपील की। स्विट्जरलैंड के शहर ज़ुरिख में तारिकीन वतन से खिताब करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि रियासत के सरमायाकारी के मौके हासिल होंगे तो रोजगार के मौके में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि वो अपनी अपनी सतह पर रियासती हुकूमत की पॉलिसियों की तशहीर करें और रियासत में सरमायाकारी के फरोग के लिए मसाई करें। उन्होंने कहा कि रियासत ने तमाम शोबों में तरक्की हासिल की है। एक तरफ IT सनत की काफी तरक्की हुई है। दही तरक्की और शहरी तरक्की के प्रोग्रामों के जरिए बुनियादी ढांचे फराहम किया जाएगा और बड़े पैमाने पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में बड़ी सरमायाकारी को राखुब करने और लाखों अफराद को रोजगार फराहम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत को हासिल करने के बाद हमने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में कई तरक्याती और फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट 3 सालों में मुकम्मिल हो गया। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जा रही है और रियासत में सरसब्जी व शादाबी में 7.7% इजाफा हुआ है। वजीर ने सवाल किया कि मोदी हुकूमत ने 8 साल के इख्तिदार में क्या किया है। IT इंडस्ट्रीज के चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन और तारिकीन वतन हिंदुस्तानियों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस 16 से 20 जनवरी तक स्विट्जरलैंड में मुनक़द होगी। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि साल भर ज़राअत में मदद देने वाले मवेशियों की पूजा करना एक अजीम रवायत है। उन्होंने रियासत की आवाम को कनो दहार के मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर अपने पयाम में कहा कि फूलों, मवेशियों और फितरत की पूजा करना हमारी अजमत सकाफत है और हमें इसे महफूज रखते हुए आने वाली नस्लों में मुंतकिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खास तौर पर रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में त्योहार शानदार तौर पर मनाए जा रहे हैं। त्योहारों को अपनी साबिका अजमत मिल गई है। उन्होंने कहा कि लोगों का वजूद और तारीख इनकी सकाफत, रवायात, रस्म रिवाज और मामलात में मजमर है। तेलंगाना हुकूमत इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसाई कर रही है। उन्होंने कहा कि बतकमा त्योहार का आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। इस तरह रामप्पा की मंदिर को यूनेस्को की पहचान मिली। रैतु बंधु, रैतु भीमा, मिशन काकतिया, मिशन भागीरथा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट रियासत में तरक्की की चंद मिसालें हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में रींछ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मंदिर के इहाते में ये जंगली जानवर नजर आया, जिसके साथ ही मुकामी अवाम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। जंगल मुतासिल होने के नतीजे में अक्सर यहाँ जंगली जानवर आते हैं। जराये के मुताबिक तिरुमला के ईस्ट बालाजी नगर के करीब वाक़े ये रींछ पेश आया। बाद अज़ा मुकामी अफराद ने इस रींछ को घूमता हुआ देखा, जिसके साथ ही उन्होंने चीख व पुकार शुरू कर दी, जबकि बाज दीगर अफराद ने अपने सेलफोन कैमरों में इसकी तस्वीर और वीडियो को कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस खुसूस में चौकस किया। आमतौर पर इंसान की सालगिरह मनाई जाती है या बाज सूरतों में बाज अफराद जानवरों और गाड़ियों की सालगिरह भी मनाते हैं, लेकिन तेलंगाना के जिले मेदक के एक गांव की सालगिरह मनाई गई। तफसीलात के मुताबिक मेदक जिले के पापनापेट मंडल के लक्ष्मी नगर में गांव की सालगिरह हर साल संक्रांति के मौके पर मनाई जाती है। 75 साल कबल आंध्रा के बाज लोग इस इलाके में आबाद हुए, जिन्होंने इस गांव का नाम लक्ष्मी नगर रखा। 1200 अफराद की आबादी वाले इस गांव में 1995 में पंचायत बनी। इस साल गांव के खेमे में 75 बरस मुकम्मिल हो गए, जिसके बाद इसकी 75वीं सालगिरह भी मुकामी अफराद की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर खवातीन के लिए रंगों के मुकाबले, बच्चों के लिए कबड्डी, खो खो के मुकाबले मुनाक़द किए गए और तमाम में तोहफे तकसीम किए गए।
इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। केमिकल प्लांट में धमाके से 2 अफराद हलाक, 34 जख्मी। धमाके के वाक़े में 12 अफराद के लापता होने की इत्तलात। इंडोनेशिया में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। मुल्की मौसमियात, आबो हवा की साइंस और जियो फिजिक्स एजेंसी ने दी इत्तला। G20 के तहत थंग 20 की 2 रोजा मीटिंग आज से भोपाल में शुरू हुई। तकरीब में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मुकामी कशाभाऊ ठाकरे ने की शिरकत। दिल्ली में दर्जे हरारत में गिरावट, 1.4 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड। शदीद सर्दी की लहर की वजह से महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया। रियासत तेलंगाना जामा और मरबूत तरक्की हासिल कर रही है। तरक्की के अमल में ताउन करने रियासती वजीर KTR की तारिकीन वतन से अपील। तश्कील तेलंगाना के बाद त्योहारों को माजी की अजमत मिल गई। रियासती वजीर ईद-ए-आकर राव का बयान। और आंध्र प्रदेश के तिरुमला में रींछ की मौजूदगी से सनसनी। मुकामी अवाम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।